नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो है हम आप लोगों के लिए जो सॉइल साइंस के जो सबसे अहम क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपका एसजीटीए का एग्ज़ाम है, जिसके काफ़ी कम समय मतलब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और कम समय में आपको एक सटीक तैयारी और एक स्मार्ट तैयारी अगर आपको करना है तो एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी आपके लिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेके आया है। और हम यहाँ पर 500 क्वेश्चन एमसीक्यू चलाएंगे सॉइल साइंस पे। 500 का मतलब होगा कि 500 से एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वह सिंपल क्वेश्चन हो चाहे वह हार्ड क्वेश्चन हो। एग्री ज्ञानपीठ हमेशा ही 3 चीज़ों पे फोकस करता है। कौन सी भैया 3 चीज़ें? पहली तो बात है सिलेबस, दूसरा है पीवाईक्यू यानी पुराने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तीसरा जो आपका एसएससी है उसका पैटर्न क्या है। 3 ही चीज़ों पे चलता है। और भले ही आप कितनी भी बुक पढ़ लो, भले ही सॉइल साइंस की आप 50 बुक पढ़ लो, अगर इन 3 चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपका पढ़ना बेकार है मित्रों, बेकार है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग देखते रहेंगे कि जो बच्चे इन 500 क्वेश्चन को कर लेगा, केवल हम सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं अभी, ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम जितने भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हैं सारे के सारे करा देंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे करा देंगे। तो आज सॉइल साइंस 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मित्रों। और दिए गए नंबर पे आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा वहाँ से आप लोग काले व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे हमारी पेड क्विज चलती है। पेड क्विज निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और आप डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा मित्रों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे काफ़ी आपके सारे डाउट होंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं आपके डाउट जो हैं कहीं भी छोड़ के आप अपने जो डाउट है वो एग्जाम हॉल में मत देखें। वहाँ पे के मतलब कि काफ़ी बच्चे जाते हैं एग्जाम हॉल में ही सारे डाउट उसको आने लगते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर डाउट है सारे के सारे डाउट एग्री ज्ञानपीठ के पेड क्विज चैनल में छोड़ के जाना है। आपको एक भी डाउट वहाँ पे नहीं रखना है। पेड क्विज से क्या होता है, ये हो जाता है कि आपकी हैबिट बन जाती है और तुक्का मारने की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, यही होता है। और कैसे कैसे चीज़ों को एग्जामिन करना होता है वो सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो समझाने वाला होगा उसको समझा देंगे। ठीक है, और जो 500 क्वेश्चन इनको फॉलो कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट पे हम 500 क्वेश्चन ला रहे हैं, जिसका एग्जाम में जैसा बैठेज है। अगर सॉइल साइंस का ज़्यादा बैठेज है तो उसके हम 1000 क्वेश्चन कर देंगे, पर इतना बैठेज भी नहीं है। ठीक है, हम बता देंगे, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च के लिए हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से देखो, जो आप तभी लगेगी जब आप ईमानदारी दिखाओगे। ठीक है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब यही होता है, आप लोग सोचते हो कि हमें कौन देख रहा है, जिस वक्त आपको कोई नहीं देखता है उस वक्त आपको ईश्वर देखता है। मतलब आप लोग को तो लगता होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया या शेयर नहीं कर दिया है, शेयर नहीं किया तो कौन देखता है, बस ईश्वर ही देखता है। ठीक है, तो यही ईमानदारी है कि अगर आप बिना कहे अगर इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो मित्रों इसका मतलब है पढ़ाई में ईमानदारी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मृदा का पीएच मान मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? पीएच मीटर से भैया, पीएच मीटर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच मीटर से। मृदा का पीएच मान मापन तो पीएच मीटर से करते हैं। ठीक है, आप लोगों को आपको लगेगा बड़े बड़े नाम में हो सकता है भाई, ये हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये भी बता देंगे आगे क्या है। सारे क्वेश्चन सारे के सारे विकल्प आपको बता दिए जाएंगे। और ये सारे पीवाईक्यू पुराने पेपर और आने वाले पेपर के आधार पर ये मित्रों देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। भारत की काली मृदा, भारत की काली मिट्टी को सामान्यतः कहा जाता है। देखो काली मिट्टी को क्या कहते हैं तो भाई रेगुर मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखना, रेगुर मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। मृदा में पोरोसिटी यानी जो छिद्रता होती है सर्वाधिक किस मृदा में? देखो सबसे ज़्यादा जो पोरोसिटी पाई जाती है वो भैया बलुई मृदा में। आदमी बी ऑप्शन, बलुई मृदा में, सर्वाधिक बलुई मृदा में। मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संतुलित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मृदा का मुख्य कार्बनिक घटक है, मुख्य कार्बनिक घटक पूछा है तो भाई कौन है? वो है ह्यूमस। मुख्य कार्बनिक घटक की बात कर रहा है, ध्यान रखना, मुख्य कार्बनिक घटक क्या है भाई? ह्यूमस है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है? सबसे कम पूछा है तो सबसे कम भैया बलुई मृदा की होती है, सबसे कम बलुई मृदा की। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता का स्थायी स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो स्थायी स्रोत पूछा है, परमानेंट सोर्स, तो हो जाएगा भाई बी, गोबर की खाद। मृदा विज्ञान के जनक कौन है? भाई मृदा विज्ञान के जनक पूछ दिया है तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका, डोगुचेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मृदा परीक्षण में कौन सा पोषक तत्व सामान्यतः नहीं पाया जाता है? तो कौन सा पोषक तत्व? हाइड्रोजन कहाँ से आएगा भाई? हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन हम बीच में इसलिए दे देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत होता है। तो पेपर आपका तभी, एग्जाम आपका तभी नहीं होगा जब आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है।
भारत में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का पहला नेटवर्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला नेटवर्क 1955 में। ऐसे शानदार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला है, मिट्टी की जो बनावट होती है को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हाइड्रोमीटर का उपकरण, हाइड्रोमीटर। पहली बार क्वेश्चन ऐसे सुनते होंगे आप। मृदा में क्षारीयता की समस्या को ठीक करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, जिप्सम। मृदा में जीवाणुओं की संख्या का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉलोनी गिनती विधि। कौन सा तत्व मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, आयरन, सूक्ष्म। ठीक है, मृदा की जल धारण क्षमता किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो मित्रों एक चीज़ और बता दूं आपका, देखो वैसे सूक्ष्म पोषक तत्व तो कई सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसमें आयरन क्यों बताया? क्योंकि आयरन ही आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 10 क्वेश्चन में 8 बार आयरन का विकल्प दिया गया है। इस तरीके से हम एक एक प्रश्न, एक विकल्प का बहुविकल्प, मतलब जो भी विकल्प होते हैं उनको बड़ी बारीकी से देखते हैं, आखिर आयरन कितनी बार दे रहा है, तो इसीलिए हमने आयरन ही रखा है। रखने को और भी धीरे धीरे रखेंगे, लेकिन जितना भी यहाँ पे जो भी पूछ लिया जाएगा, देखो बहुत सारी चीज़ें रटने को है। अब आपको अगर बता दूँ, बताओ भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितनी पोटाश पाई जाती है, ऐसे तो कितने होंगे पता है? 100 से ऊपर होंगे। क्या आप 100 के ऊपर रटने बैठोगे कि भाई कितनी यूरिया किस में पाई जाती है, किस में नाइट्रोजन पोटाश? नहीं ना, आपको वही करना है जो एग्जाम में कुछ ट्विस्ट होता है वही रखना है ना। जिस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है वही एग्जामिनर पूछता है, वरना ऐसे तो लाख करोड़ों क्वेश्चन है मित्रों, क्या क्या याद करोगे? ठीक है, तो यही होती है स्मार्टनेस। तो ये हो गया था मृदा की संरचना। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा की संरचना। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच का आदर्श मान, देखो आइडियल मान पूछ दिया है, ठीक है। अब आप 50 फसलें रट लो भाई, 50 रट लो, इसका पीएच इतना होता है, इसकी मिट्टी का पीएच इतना होता है, ठीक है। पर ऐसे पूछ लेगा कि पौधों की वृद्धि के लिए पीएच का आइडियल मान क्या होता है, तो आइडियल होता है 6 से 7.5। जब आइडियल आपको पता होगा तब आप लगभग सारी की सारी क्रॉप का जो सॉइल का पीएच है वो आप बता देंगे, और आइडियल यही रहता है, इसी के बीच रहता है, ठीक है, और वो आप पकड़ लोगे एग्जाम में। 18 नंबर, मृदा के अम्लीकरण में किस उर्वरक का प्रमुख योगदान? तो अमोनियम सल्फेट का होगा। अगला है, मृदा के भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है, तो सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। कौन सी मृदा में जल निकास सबसे धीमा होता है? सबसे धीमा चिकनी मृदा में होता है, चिकनी मृदा में, ठीक है। मृदा के कौन से पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व? देखो पूछ दिया प्राथमिक पोषक तत्व, तो एनपीके यही होता है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। मृदा में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कौन मतलब जीवाणु बैक्टीरिया करता है? तो सभी करते हैं, ये राइजोबियम और जो क्लोस्ट्रिडियम और एजोटोबैक्टर तीनों करते हैं। ह्यूमस का मुख्य कार्य क्या होता है? ह्यूमस का मुख्य कार्य होता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाना, ठीक है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। अब काफ़ी लोग लगा देंगे मृदा में जीवाणुओं की वृद्धि करना, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी मत करना साथियों, थोड़ा लॉजिक भी लगा के चलना, ठीक है। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? कौन सी मृदा सबसे देखो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले लोग क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी बुक पढ़ते हैं ना, वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाएंगे बताए ऐसे क्वेश्चन को। ह्यूमस का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। अब उनको लगता है कि भाई मृदा में जब जीवाणु की मतलब जो मृदा में जीवाणु की वृद्धि होगी उससे क्या होगा भाई, मृदा की उर्वरता बढ़ेगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यही लगा देंगे कि भाई जीवाणु बढ़ेंगे तो उर्वरता बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका डायरेक्ट लिंक है मृदा की उर्वरता से, ठीक है, ठीक है। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? कौन सी मृदा? तो भाई जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगला है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन के बिना पेपर बनता ही नहीं है, खासकर एजीटीए का, पेडोजेनेसिस। अगला है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? तो भाई जलोढ़ मृदा है। कौन सी भाई? जलोढ़ मृदा, ऑप्शन हो जाएगा बी। विस्तृत पूछा है। लाल मृदा को लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण मिलता है? तो लोह के कारण, यानी आयरन के कारण, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका सी। मृदा में पानी के आधारित जल को क्या कहा जाता है? जो पानी का जो आधारित जल होता है, जो बेस लाइन वाटर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मृदा उत्तर भारत में सर्वाधिक, देखो नॉर्थ ईस्ट में पूछे तो नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। अब आप लोग स्टेट याद रखेंगे, महाराष्ट्र में कैसी पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं, ठीक है। भारत का मैप भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आप ढंग से बता लेंगे कहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है मित्रों, ठीक है।
तो नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य जो भी आते हैं उनको ध्यान रख लो और उसके बाद में उनको बता दो कि भाई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो आज कॉन्सेप्चुअल आजकल प्रश्न बनाता है ना, आप कितना भी पढ़ लो ना, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप कितने डीप में पढ़े हो ना, और आप जितने डीप में पढ़े हो, ये 500 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है मित्रों। एक भी क्वेश्चन, हम तो कहते हैं एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो एग्री ज्ञानपीठ भाई बताना वो कर देगा, ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जलवाह और निक्षेपण। मिट्टी में कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा को उर्वर बनाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवाणु। काली मृदा का मुख्य उपयोगी किस फसल के लिए, मतलब काली मृदा का जो मुख्य उपयोग होता है किस फसल के लिए होता है? तो कपास। काली मिट्टी तो कपास के लिए सभी को पता होगी। चिकनी मृदा में मुख्य रूप से कौन से कण होते हैं? तो भाई मुख्य रूप से कण का आकार क्या रहता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.02 से 0.002 मिमी यानी mm। तो ये ध्यान रख लेना इनका, ठीक है। 0.0 में भूल जाओगे, 1 0 कम दे देगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बलुई मृदा में जल धारण क्षमता होती है? तो बलुई मृदा में जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, ऑप्शन नंबर डी। मृदा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। मतलब टॉप मतलब ऊपर, तो टॉप सॉइल ऊपरी परत। कार्बनिक पदार्थों के क्षय से उत्पन्न पदार्थ कहलाते हैं तो ह्यूमस। जो कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर होता है जब वो क्षय नष्ट हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है तो उसे ह्यूमस कह देते हैं, वही होता है हमारा ह्यूमस। मृदा में वायु की अधिकता होती है तो सूखी मिट्टी में जो ड्राई सॉइल होती है उसमें जो एयर होती है, एयर की मतलब एयर की मात्रा ज़्यादा होती है किसमें? सूखी मृदा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मित्रों इंग्लिश मीडियम से बेहतर कंटेंट है ये, और मेरी बात मानो, चाहे नियमरा सुंडा हो चाहे कात्यायन हो, ठीक है। बस कितनी भी आपने घोर की पी ली हो, ठीक है, अगर ये 500 सीरीज नहीं देखी है तो हो सकता है आप लोग पढ़ाकू बन के रह जाएँ और एक जॉब धारक हो सकता है बनने में थोड़ा मुश्किल हो। सच कहता हूँ, अभी भले ख़राब लगे लेकिन बाद में आप लोग पेपर मिला लेना, सब आपके सामने, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं कर दूंगा, और कब मैंने अपलोड किया डेट भी आपको दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर के बाद अपलोड कर दें, ठीक है। मृदा अम्लता बढ़ाने वाला उर्वरक है? ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। दोमट मृदा किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर सी, बालू, सिल्ट, चिकनी, तीनों का है। जो देखो वर्टिसोल मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वर्टिसोल मृदा होती है तो वर्टिसोल का मुख्य गुण होता है कि ये चिपचिपी होती है, ठीक है। वर्टिसोल चिपचिपी होती है, अगर आपके हाथ में लग जाती है ना तो ऐसा लगता है कि गोंद लग गया है आपके हाथ में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी होती है। मृदा का पीएच किस उपकरण से मापा जाता है? तो पीएच मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच मीटर। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस खाद्य का, देखो नाइट्रोजन की अगर मात्रा बढ़ाना तो यूरिया में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। मृदा की बनावट का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कण के आधार पर। कण का आकार क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जो कण होता है उसके आकार पर किया जाता है। मृदा के अम्लीय होने का, देखो मृदा का अम्लीय होने का मुख्य कारण क्या है? जब भारी वर्षा हो जाती है, जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंटिन्यू होती रहती है तो उससे क्या होता है? मृदा में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लाल मृदा को सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो दक्कन होता है, दक्कन ट्रैप होता है भारत का, ऐसे करके बना लो, ये दक्कन ट्रैप होता है, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अगला है, काली मृदा किस फसल के लिए विशेष उपयुक्त है? तो काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मृदा प्रकार में होती है? तो पूछती है कि जल धारण क्षमता चिकनी मृदा में। ऑप्शन हो जाएगा सी, चिकनी मृदा में। मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बासिलोव डोकुचायफ। पूरा नाम ध्यान रख लेना साथियों, कभी कभी बहुत शॉर्ट में पूछ लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा स्मार्ट भी बनने की कोशिश मत करें वरना आधा स्मार्ट रह जाएंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, मृदा के जीवाणु किस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो भाई जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें। किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं? किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं। मृदा का पीएच किस उपकरण से मापा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पीएच मीटर से मापा जाता है। रिपीट हो रहा है लेकिन ध्यान रखना, जहन में आपके बस जाना चाहिए, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपके जहन में बस जाना चाहिए, दोबारा देखने की जरूरत ही ना हो। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया। देखो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई नहीं। मृदा की बनावट का निर्धारण किसके आधार पर होता है? भाई कण के आकार पर। मृदा के अम्लीय होने का मुख्य कारण क्या है? तो भारी वर्षा, ये भी हो चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो मृदा में नमी मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है उसका ही वेट करते रहते हैं। तो कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में किसका करते रहते हैं?
तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नमी मीटर। ठीक है, नमी मीटर, नमी मीटर। काफ़ी लोग कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो बरगलाने के लिए ऑप्शन दिया, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और कुछ लोग तो ज़्यादा सोच लेते हैं, कुछ लोग पायरोमीटर भी लगा के आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचें। ठीक है, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है? देखो सबसे हल्की होती है जो काफ़ी ज़्यादा जुताई कर दी जाएगी, बिल्कुल एकदम रेत बन जाएगी। ठीक है, तो रेतीली मृदा, ऑप्शन नंबर डी सबसे हल्की होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन है? भाई सभी हैं। ठीक है, तो बीजीए भी है, ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन दिया है कि आप लोग ऐसा ना करें कि ऑप्शन दे दें कि दोनों या तो तीनों। ठीक है, तो आप दोनों लगा के आएँ, बीजीए छोड़ दें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को पूछ दिया है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को ह्यूमस। तो जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ होगा वहाँ पे ह्यूमस जरूर होगा। ठीक है, अगला है, ह्यूमस मृदा को क्या गुण प्रदान करता है? देखो ह्यूमस मृदा को क्या गुण प्रदान करता है? तो ह्यूमस जो है मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मृदाकरण कह देते हैं। ठीक है, मृदाकरण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को। तो कुछ लोग भूगठन लगा के आएंगे। ठीक है, तो भूगठन मतलब भूमि का गठन करना, तो गठन थोड़े न कर रहे हो भाई। दोमट मृदा में मुख्यतः किस प्रकार के कण पाए जाते हैं? तो दोमट मृदा में कैसे पाए जाते हैं? रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण। मृदा के पीएच का अनुसार कौन सी मृदा क्षारीय है? तो क्षारीय सभी को पता होगा, 8.5 पीएच होता है। ठीक है, 8 से ज़्यादा क्षारीय। लाल मृदा में लोहे की अधिकता के कारण कौन सा रंग होता है? तो लोहा जब, देखो लाल मृदा में जब लोहा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब लाल रंग की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृदा की उर्वरता जांचने के लिए कौन सी विधि? तो भाई मृदा परीक्षण किट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मृदा परीक्षण किट। अगला है, कौन सी मृदा जल को जल्दी सोख लेती है लेकिन रोक नहीं पाती? रोक नहीं पाती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेतीली मृदा। ये जल को जल्दी सोख लेती है लेकिन जल को रोक नहीं पाती है। ठीक है, जल को रोक नहीं पाती है। ठीक है, क्यों नहीं रोक पाती है भाई? बहुत पतले कण होते हैं भाई, मैंने बतला ना कि रेतीली मृदा होती है बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही बारीक होती है, हल्की होती है, और जितनी बारीक होती है उतनी ही वो जल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अब जल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो भरेगा कहाँ भाई, रुकेगा कहाँ? अब अगर मृदा में ढीले हों तो ये जल रुकेगा ना, क्योंकि सोख नहीं पाएंगे, ढीले सोख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी ना। ठीक है, भारतीय मृदा वर्गीकरण में कितने प्रमुख प्रकार मानेंगे? देखो भारतीय वर्गीकरण में 8 मानेंगे साथियों, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपकी बड़ी बड़ी किताबें केवल आप उसमें मृदा के टाइप ही पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय मृदा वर्गीकरण में कितने प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाला है, 8। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी है भैया? तो सबसे प्रभावी फसल पूछा है तो मूंग है। ठीक है, मूंग है। मृदा में जल भराव की स्थिति किसे प्रभावित करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वायु संचरण को भी, पोषक तत्व को भी, और जो रूट की जो ग्रोथ होती है यानी जड़ वृद्धि को भी। पीएच 7 से कम की मृदा को क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय मृदा। ठीक है, किस यौगिक का प्रयोग मृदा की अम्लता को कम करने में किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। मृदा की उर्वरता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा सी, जैविक खाद और फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मृदा क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्षा जल का बहाव, वर्षा जल का बहाव। कौन सी मृदा खाद में सल्फर प्रदान करती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंगल सुपर फास्फेट। मृदा जीवाणुओं की क्रिया किसके लिए आवश्यक होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, पोषक तत्वों की उपलब्धता। कौन सी विधि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? तो कंटूर प्लॉइंग। ठीक है, तो ये अपरदन को रोकने में सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पोषक तत्व मृदा में अधिक घुलनशील होता है? मृदा में अधिक घुलनशील होता है तो भाई नाइट्रेट जो होता है अधिक घुलनशील होता है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो भाई क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मृदा में, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक किस पीएच पर होती है? सबसे अधिक 6.5 पीएच पर होती है, 6.5, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सी खाद फास्फोरस प्रदान करती है? तो डीएपी, ऑप्शन हो जाएगा बी, डीएपी। फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? तो फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा दोमट मानी जाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी, दोमट मानी जाती है। जल धारण क्षमता मृदा के किस घटक पर निर्भर करता है? तो कणों के आकार पर। जैसा कण का आकार होगा उसी प्रकार से जो जल धारण क्षमता होगी उसी पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कणों का आकार। अब कणों का आकार मतलब अगर कण ज़्यादा बड़े होंगे तो भाई कम एब्जॉर्व करेगा, महीन होंगे रेत की तरह तो जल्दी एब्जॉर्व करेंगे।
ठीक है, जल भरेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है। मृदा में पौधों के लिए कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंक। जिंक। देखो जो लॉजिक बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है, उसी लॉजिक पर काफ़ी सवाल हो जाएंगे, और मैं लॉजिक उसी का बताता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और उस लॉजिक से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोगी जीव कौन से होते हैं? तो केचुए, सभी को पता है, ठीक है। मृदा परीक्षण की सर्वोत्तम गहराई क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। देखो कुछ लोग कहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता दिया कौन सा उपयोगी है, केचुआ, लेकिन इसमें कौन सा केचुआ लाल है, बोटेनिकल नेम क्या है? बिल्कुल आप चिंता मत करें, ये सॉइल साइंस में नहीं बताएंगे। ऑर्गेनिक एक में ऑर्गेनिक मैटर का, कार्बनिक खाद का, ये सारी चीज़ों का एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें हम 500 क्वेश्चन लाएंगे, उसमें जो आपके मिसलिनियस हो जाएंगे सारे कवर हो जाएंगे। इधर उधर से जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे वहाँ छूटेगा नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए हम एक नए अंदाज में और एक स्मार्ट वे में सारी चीज़ों को बताते चलेंगे, ठीक है। मृदा परीक्षण की सर्वोत्तम गहराई होती है, सर्वोत्तम गहराई पूछती है मृदा परीक्षण की, यानी मृदा की परीक्षण करना है तो कितने सेंटीमीटर गड्ढा खोद के मिट्टी को निकालना चाहिए, ताकि एक अच्छे तरीके से जो मृदा का जो सॉइल का टेस्ट किया जा सके, उसके पीएच का टेस्ट किया जा सके, उसका स्ट्रक्चर का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 15 से 22 सेंटीमीटर, 15 से 22। कौन सा तत्व पत्तियों की हरियाली के लिए आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। नमी वाले क्षेत्र में मृदा की कौन सी परत सबसे ऊपर होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा साथियों सी, सबसे ऊपर होती है, ऑप्शन नंबर सी, जैविक परत। अगला है, मिट्टी की गंध किससे उत्पन्न होती है? तो मिट्टी की गंध पूछती है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मिट्टी की गंध किससे उत्पन्न होती है? एक्टिनोमाइसीट्स से, एक्टिनोमाइसीट्स से, ऑप्शन हो जाएगा बी। मृदा में मैग्नीशियम की कमी किससे पता चलती है? किससे पता चलती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्तियों में सफेदी से। मृदा जीव कौन से पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं। मृदा में पानी के जाने की गति को क्या कहते हैं? प्रवेश दर, प्रवेश दर, ध्यान रखना है। इनफिल्ट्रेशन रेट भी इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में लिखा, देवनागरी में लिखा हुआ इनफिल्ट्रेशन रेट ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो ऐसे भी ध्यान रखें, ठीक है, प्रवेश दर। अब कुछ लोग तो इन्हीं दिमाग में इसको सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं सोचेंगे? बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मजबूर कर दिया है ना, और कभी पैड कुछ और ये टेस्ट लगाए नहीं है, ठीक है। कौन सी मृदा में नमक की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारी, क्षारी मृदा में, ठीक है, इसलिए वो क्षारी है। नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म देता है? तो अगर आप नाइट्रोजन उर्वरक को ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो नाइट्रेट प्रदूषण को उत्पन्न करेगा। कौन सा प्रदूषण? नाइट्रेट। कौन सा पोषक तत्व बीज अंकुरण में सहायक होता है? तो फास्फोरस जो होता है, जो सीड जो जर्मिनेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, तो फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट में पीएच और ईसी और क्या बताया जाता है? यानी जो मृदा का जो परीक्षण करते हैं उसमें एक तो पीएच बताया जाता है, दूसरा ईसी बताया जाता है, और क्या बताया जाता है? और पोषक तत्व, ठीक है। कोई बताएगा ईसी का मतलब क्या होता है? वैसे ये सॉइल साइंस में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी गहराई वाले क्वेश्चन भी धीरे धीरे आएंगे, अभी लेवल आपका थोड़ा लो है, ठीक है। गाद मिट्टी किस स्थान पर अधिक पाई जाती है? तो गाद मिट्टी तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है, नदियों के डेल्टा वाले भाग में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गाद मिट्टी होती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो कच्चे मकान होते हैं ना, कच्चे मकान के ऊपर लैप करते हैं, ठीक है, तो नदियों के डेल्टा में से निकाल के लोग उसको लाते हैं, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो सभी को पता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य पूछती है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो पोटाश जो होता है ऐसा होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ऐसा समझ सकते हो। जैविक खाद किससे बनती है? तो जैविक खाद जाहिर सी बात है अपशिष्ट पदार्थ से बनेगी, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ से बनेगी। कंपोस्ट खाद बनाने में कितने समय लगता है? तो 1 से 2 महीने लगता है, 1 से 2 महीने, एग्जैक्ट आपको यही विकल्प ध्यान रख के जाना है, ठीक है। मृदा का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर। अगर मृदा का आपको तापमान जानना है तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मामीटर। 98 नंबर है, किस रसायन से मिट्टी में पीएच को बढ़ाया जाता है? तो चूना से। तो कोई पीएच बढ़ाना है तो भाई चूना का उपयोग करो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सी खाद तुरंत असर करती है? तो तुरंत असर भैया यूरिया करती है, तभी यूरिया की बहुत ज़्यादा खपत भी होती है। कौन सी, और आप 100 क्वेश्चन है और काफ़ी जो है आपके कम समय में मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं 100 तक।
कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? दोमट मृदा। दोमट मृदा सबसे अधिक उपजाऊ। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर जानकारी बता दूं मित्रों, हमारी पेड कुछ भी चलती है, वहाँ से आपको डेली या 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, ताकि वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बेस बन सके। और कम ही दिन बचे हुए हैं और हम सारे सब्जेक्ट के लगभग MCQs करा देंगे। और कम से कम मेरा एक टारगेट है 5000 टीए के लिए, केवल AGTA के लिए 5000 क्वेश्चन कराना। 5000 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? कहीं आप खरीदने जाओगे ना, आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग अकेडमी है ना, जो केवल पैसों पर चलती है ना, तो 5000 क्वेश्चन अगर खरीदने जाओगे ना, तो रत्ती भर के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी काम के नहीं होंगे। नेमराज सुंडा जैसी बुक का उठा के तुरंत पटक दिए और 10,000 रुपये आपसे ठग लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही होता है जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है मित्रों। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे चैनल वाले लोग हैं, लेकिन इतना मित्रों विश्वास रखो कि हम अभी नहीं बताते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में, पेपर देने के बाद में आप हमारी बात करना और हमारे चैनल को देखना। और ज़्यादा बड़ी बात करते नहीं हैं, छोटे आदमी छोटी बात करते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर ध्यान रखना मित्रों कि इससे बाहर अगर आ जाए तो आप आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके मन में आए, आपने जो कमेंट है छोड़ के जाना यहीं पे, ठीक है। लेकिन हाँ ये तभी जब आप ढंग से देख लेना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा ही नहीं है और फिर फालतूबाजी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं 101 से 101 क्वेश्चन से। मृदा में अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चिकनी मिट्टी। काली मिट्टी का पीएच सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,